बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया है मटर आलू का पुलाव। बिरयानी से भी बेहतर आप लोगों को मटर आलू का पुलाव बनाएं। मटर का सीज़न है तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल डाला हुआ है और उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हम इसमें प्याज टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके अंदर मैंने देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल मुझे फॉलो करते हुए रेसिपी बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लहसुन का पेस्ट शामिल करके हमने इसके अंदर डाल दिया है, फ्राई करके हमने इसमें डाल दिया है हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी मैंने, उसको पीस लिया था ग्राइंडर में और मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मटर लिए हुए हैं, गाजर ली हुई है और आलू लिए हुए हैं। इन सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल ईट होम किचन पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 10 से 12 काली मिर्च डाली है मैंने। गरम मसाला भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ काली मिर्च का यूज़ कर रही हूँ मैं। और 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च डाली है। 1 टेबल स्पून नमक डाला है भर के। और यहाँ पे मैं सोया सॉस डाला है 1 टेबल स्पून, सिरका डाला है 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा गिलास पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा इसके अंदर मटर और आलू जो हैं सब चीज़ें अच्छे से गल जाएं। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे मेरी सब चीज़ें गल चुकी हैं, मसाला भुन चुका है। मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्चा कटिंग करके और हरा धनिया कटिंग करके इसमें डाल दिया है। और हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी का नाप मैं आपको बताते चलूँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं इस तरह पानी का नाप बताऊँगी आपको, तो आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ना बिल्कुल गलेंगे। आप देख सकते हैं मैंने चमचे को बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया है। आधा चमचा भीग जाना चाहिए आपका, तो फिर आप लोग का चावल का पानी इसके अंदर परफेक्ट रहेगा। मैं चावल का पानी गिलास नाप के नहीं डालती, मैं इसी तरीके से पानी डालती हूँ। चमचे को खड़ा करके रख लेते हैं और आधा चमचा भीग जाए तो आप लोग समझ जाइएगा आप लोग का चावल का पानी परफेक्ट है। अब चावलों का पानी को बॉयल आ चुका है, अब मैं चावल डाल देती हूँ। चावल डालने के बाद आप नमक का टेस्ट कर लीजिएगा। नमक चखने में तेज़ होना चाहिए, तो इससे आप लोग का चावल में नमक परफेक्ट रहेगा। चावलों को पानी में नमक हमेशा तेज़ रखा करें, फिर इससे चावल में नमक परफेक्ट रहता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितनी ईजी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हम इसको पका लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चावल अच्छे से पक चुके हैं, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे हम आके इसको दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको दम पे रखेंगे, फिर परफेक्ट हमारे चावल दम आ जाएंगे। और फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग डालिएगा, नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे ऑरेंज फूड कलर पसंद है चावलों के अंदर, तो इसलिए मैं कलर डालती हूँ। आप लोग को नहीं पसंद तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक दाना मेरे चावलों का खिला हुआ बना था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आप लोग को सर्व करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना एक एक दाना हमारा बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ आलू के मटर के चावल बने हैं। बिल्कुल बिरयानी से ही बेहतर। बिरयानी तो हर कोई बनाता है और हर वक्त खाई जाती है, लेकिन ये मटर का सीज़न है तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।